सो गाइस, स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। एंड साथ ही में अगर आप एसएससी 131 के लिए अग्निवीर एफकैट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल साइंस पोर्शन में से ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा द नॉन मेटल विच हैज़ ए शाइनिंग अपीयरेंस। जनरली हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन पूछी है कि कौन सा नॉन मेटल है जिसकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है। तो आयोडीन हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, ठीक है, एंड हैज़ ए मेटेलिक लस्टर, जिसका मेटेलिक मेटल की तरह प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है, मेटल की तरह उसकी लस्टर होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट किनोमान इज ऑब्टेन्ड। कौन से पार्ट में से किनोमान को ऑब्टेन करा जाता है प्लांट में से? तो फर्स्टली किनोमान होता क्या है? किनोमान एक सब्सटेंस होता है जो कि स्पाइसेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो किनोमान ऑब्टेन किया जाता है किनोमान ट्री के इनर बार्क में से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा बार्क, विच इज़ ऑप्शन सी। यहाँ पे एडिशनली लिखा हुआ है किनोमान इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनर बार्क ऑफ द किनोमान ट्रीज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हनी विच वन एमंग द फॉलोइंग शुगर प्रीडोमिनेट्स। तो हनी में सबसे ज़्यादा शुगर कौन सी होती है, ये हमें पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज़ फ्रक्टोज। हनी में 40% तक फ्रक्टोज होती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एडिशनली यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट माना जाता है और ये बहुत सारे प्लांट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। जो कि वेयर इट इज़ ऑफन बाउंडेड टू ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज से बाउंड होकर ये डाइसैकेराइड सुक्रोज फॉर्म करता है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन ब्लड इज ए विस्कस फ्लूइड, द विस्कोसिटी इज ड्यू टू। ह्यूमन ब्लड एक विस्कस फ्लूइड है और विस्कोसिटी जो ब्लड की होती है किसकी वजह से होती है? तो सही आंसर रहेगा रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स इन ब्लड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज इन ब्लड। अब फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि रेड ब्लड सेल्स का हमारे ब्लड में एक तो रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन लंग्स से बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाते हैं, ठीक है, कौन? रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन और बहुत सारी डिजीज से बचाते हैं। एंड प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है? ये रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स के कारण होती है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन आर्गन विच कैन रीजनरेट। कौन सा आर्गन है इंटरनल आर्गन जो कि द्वारा जनरेट हो सकता है? तो इसका सही आंसर रहेगा लीवर। लीवर हमारी बॉडी का ओनली इंटरनल आर्गन है जो कि रीजनरेट हो सकता है। और ये क्या करता है? ये डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स को, बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे लीवर एक ऐसा आर्गन है जो कि रीजनरेट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमंस कैन स्प्रेड थ्रू एयर। इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि एयर के कारण फैलती है? तो ये बायोलॉजी पोर्शन में से क्वेश्चन लिया गया है। तो एयर के कारण कौन सी डिजीज होती है? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एयर के कारण होती है। ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू एयर। और यहाँ पे एडिशनली आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, डेंगू। अब डेंगू किसके कारण होता है? ये होता है मॉस्किटो की वजह से। एड्स किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो की एक स्पीशी है एडस एजिप्टी, ठीक है, उसकी वजह से होता है। उसके बाद एड्स किसकी वजह से होता है? एड्स होता है एचआईवी वायरस की वजह से। एंड गाइटर किसकी वजह से होता है? जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि ईयर के कारण कौन सी डिजीज होती है, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म। कौन सी लाइफ फॉर्म को मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म माना जाता है, सबसे पहली लाइफ फॉर्म माना जाता है? तो यहाँ पे एडिशनली आप पढ़ सकते हो फर्स्ट लाइफ फॉर्म वर प्रोबेबली एक टिन्नी बैक्टीरिया था, पहली लाइफ फॉर्म, जिसका नाम क्या रखा गया था? आर्ची बैक्टीरिया। और ये हॉट क्लाइमेट में और केमिकली रिच प्लेसेस में पाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव फर्स्ट लाइफ फॉर्म कौन सी थी? तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा? बैक्टीरिया रहेगा, और आंसर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए।
इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप एडिशनल भी पढ़ सकते हैं। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये ऑब्जेक्ट के अल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्यूब टेस्टर किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये वैक्यूम ट्यूब्स के करैक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फैथोमीटर, जो कि लास्ट ऑप्शन है। फैथोमीटर वाटर की डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चंस निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस केमिकल्स इज यूज्ड टू फॉर्म सॉफ्ट सोप कंटेनिंग पोटाशियम साल्ट। तो इनमें से किस केमिकल का यूज़ किया जाता है सॉफ्ट सोप बनाने के लिए जिसमें पोटाशियम साल्ट होते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, QH का। यहाँ पे एडिशनली आप पढ़ सकते हैं कि पोटाशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू स्किन, बिकॉज ये सॉफ्ट टू स्किन होते हैं। एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है सॉफ्ट सोप बनाने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ACC 131 का अगर आप बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको कोर्स में इनरोल किया जाएगा। और अगर आप गारंटीड 500 रैंकिंग चाहते हैं और ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप अभी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। देखो इसमें आपको क्या होगा कि जैसे आप कोर्स में इनरोल होंगे आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे जो कि हर सब्जेक्ट के रहेंगे, जिसमें आपके थ्योरी, MCQs हर एक चीज़ रहेगी। साथ ही में बिकॉज हर एक चीज़ नोट से समझ नहीं आती है तो उसके लिए आपको रात को 9 से 11 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। यहाँ से आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। पर्सनली जो कैंडिडेट्स थोड़े से किसी सब्जेक्ट में वीक होंगे, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक रहते हैं तो उनको अलग से क्लासेस दी जाएंगी। साथ ही में उनको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे में आपको स्ट्रैटेजी करवाई जाएगी और गारंटीड आपकी 500 रैंकिंग आएगी अगर आप अभी कोर्स में एनरोल होते हैं, बिकॉज अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो ACC 131 के एग्जाम तक आपके 3 से 4 रिविजन्स कंप्लीट हो जाएंगी। और कंप्लीट अगर आप मॉक टेस्ट हमारे साथ देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गारंटीड आपकी 500 रैंकिंग आएगी। आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट। साउंड सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करती है? गैसेज में करती है, वैक्यूम में करती है, लिक्विड्स में करती है कि सॉलिड्स में करती है? तो इसका सही आंसर रहेगा साउंड सबसे फास्टेस्ट सॉलिड्स में ट्रैवल करती है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सॉलिड स्टेट इज़ वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट जो कि एक फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर है और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से साउंड सबसे फास्टर ट्रैवल करती है। इसके अलावा सबसे स्लोएस्ट या फिर आप बोल सकते हो कि सबसे कम साउंड किस में ट्रैवल करती है, तो ये करती है गैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडिशनली पढ़ सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड लीस्ट इन गैसेज, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर्ड इन द लीवर। इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि लीवर में स्टोर होता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, बिकॉज विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई ये सारे लीवर में स्टोर रहते हैं। और दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि लीवर को क्या कहा जाता है? केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका ए विटामिन रहता है, डी आता है, ई आता है, की आता है, ये सारे लीवर में स्टोर होते हैं। बिकॉज ये हमारे कौन से विटामिन हैं? फैट सॉल्युबल हैं कि वाटर सॉल्युबल हैं? वाटर सॉल्युबल हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बिकॉज आपको बताना है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन हर बार जनरली हर बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वन इज डाल्टन नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। डाल्टन का नेम किससे एसोसिएट हुआ है? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं किससे एसोसिएट हुआ है? एटम से हुआ है, बिकॉज उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो इसके पॉस्टुलेट्स हैं तो ये आप मेन पॉइंट्स इसके आप पढ़ सकते हैं। ये एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिनको एटम्स कहा जाता है, यही इनकी थ्योरी थी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर इन एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच कितना होता है? तो एसिड रेन का पीएच होता है लेस देन 5.5। जब भी रेन वाटर का पीएच 5.5 से कम होता है, 5.5 या उससे कम होता है, तो उसको एसिड रेन माना जाता है, ठीक है। और ये एसिड रेन जब रिवर्स में आती है, ये वाटर के पीएच को और कम कर देती है। और ये वाटर एक बहुत ही डेंजरस होता है किसके लिए? एक्वेटिक लाइफ के लिए, ठीक है ना, समुद्री लाइफ के लिए। ये जो वाटर में लाइफ एग्जिस्ट करती है, एक्वेटिक लाइफ, उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि पीएच ऑफ वाटर कितना होता है एसिड रेन का? तो लेस देन 5.5।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है? तो आंसर रहेगा पेनक्रियाज। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेनक्रिया कैसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है? बिकॉज ये हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है और ये इंजाइम्स को भी सेक्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज कैलामाइन इज ओवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैलामाइन किसकी ओर है? तो ये जिंक की ओर है। ठीक है, जिंक की ओर है एंड इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देख सकते हो ZnCO3। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसके अलावा अगर आप बुकलेट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बिकॉज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं या फिर आप बुकलेट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745996। थैंक यू सो मच।